तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां थे? सुशील कुमार मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आप जरा बताइए। फैसला हम लोगों ने, सरकार ने बड़ा मजबूत पक्ष रखा है, रिपोर्ट भी हमारे पास है और हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बहुत सकारात्मक फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया है। भाजपा हमेशा से प्रत्याशियों को डराते रही थी कि पैसा बर्बाद ना करे, चुनाव कभी भी रुक सकता है। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर है। अभिषेक जी, नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ, भाजपा प्रत्याशियों को डरा रही थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव 2 चरणों में उसकी समाप्ति हुई है। हम तो सबसे पहले मतदाता मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो लोग चुनाव में लगे थे, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी तस्वीर पेश की है। कल दूसरे चरण के भी नतीजे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर एक राजनीतिक तमाचा पड़ा है। जिस तरह से ये लोग लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, प्रत्याशियों को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए, तो अब स्थितियां साफ हो चुकी हैं। आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब होकर ये सारी चीज़ें रखी हैं सामने। जो मुख्य हमारे बिंदु है उन सबको सामने रखा है कि किस तरह से इन लोगों ने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। आप सबको मालूम है कि मार्च 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट था कि डेडिकेटेड कमीशन बनना चाहिए और ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, ताकि जो आरक्षण की स्थिति है वो बेहतर हो पाए और तब चुनाव हो पाए। बिहार की सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया, इन लोगों ने उस पर भी सवाल खड़ा किया। अभी क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने क्या वर्डिक्ट दिया है आप लोगों ने देखा है। अभी ये नींद से जागे हैं, अभी ये कमीशन बनाएंगे। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? इतने वर्षों तक चुनाव नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट कैसे आ गई? क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में तो जुलाई 2022 में डेडिकेटेड कमीशन बना है, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। और मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद अक्टूबर में इन लोगों ने गांधीनगर में नगर निगम के चुनाव और दिसंबर में पूरे गुजरात में पंचायती राज के चुनाव, ये सब करवा लिए। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां थे? सुशील कुमार मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आप जरा बताइए। आप जो भ्रम यहाँ फैला रहे थे, अपने यथार्थ को वहाँ क्यों नहीं बताते हैं? हम लोगों ने ये भी कहा है कि इन सारी चीज़ों का जो 1 पॉइंट सॉल्यूशन है वो यही है कि देश के स्तर पर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार की सरकार अपने खर्च पर करवा रही है, लेकिन जब तक देश में ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। चुनाव तो संपन्न हो गया है, कोर्ट की तरफ से फैसला आना अभी भी बाकी है। क्या लगता है, फैसला किसके पक्ष में जाने वाला है? फैसला हम लोगों ने, सरकार ने बड़ा मजबूत पक्ष रखा है, रिपोर्ट भी हमारे पास है और हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बहुत सकारात्मक फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा। एक बात ये बताइए कि जब भाजपा आपके साथ थी तब तो सब कुछ उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, और जब आप विपक्ष में है तो हर जगह सवाल खड़े करते रहते हैं, ऐसा क्यों? यही तो दोहरा चरित्र है उनका साकेत जी, यही दोहरा चरित्र है उनका कि जब हमारे साथ थे तो गुणगान करते थे, आज विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने वाली है। इसके ऊपर भी भाजपा सवाल खड़े कर रही है। लेकिन नीतिगत फैसले होते हैं, कैबिनेट की तरफ से नीतिगत फैसले होते हैं। नीतीश कुमार जी पर ये आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी की सादगी ही उनकी राजनीतिक पूंजी है। उन्होंने स्व के लिए, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया है, जनता के लिए करते हैं। ये बातें प्रधानमंत्री जी ने भी की हैं कई बार। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं साकेत जी, आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से 2 विमान प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा के लिए खरीदे जाते हैं। 8,400 करोड़ से ज़्यादा की लागत आती है। खुद सरकार ने बताया है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पर 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए विदेश यात्रा, हवाई यात्रा ज़रूरी है। ये लोग अपने गिरेबान में झाँक कर देखते नहीं हैं और हमारे नेता पर लालछन लगाते हैं। मेरा अंतिम सवाल रहेगा, नीतीश कुमार राज्य भ्रमण करने के लिए निकलने वाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? नीतीश को आप देखिए कि देश के स्तर पर जो यात्राएं निकल रही हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे राहुल गांधी जी निकाल रहे हों, अखिलेश जी निकाल रहे हों या अन्य भी जो लोग हैं वो निकाल रहे हैं। लोग सत्ता से बाहर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यात्राएं निकालनी ही चाहिए। यात्राओं का जो परिचालन रहा है हमारे देश में बहुत पुराना रहा है। कई महापुरुषों ने यात्राएं निकाली है, खुद गांधी जी ने यात्रा निकाली है, पद यात्रा निकाली है। तो नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हुए जनता के बीच जाते हैं। 14वीं बार वो यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले 13 बार उन्होंने सफल यात्राएं की हैं। बहुत फायदे होते हैं, जनअपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझने का मौका मिलता है। सरकारी योजनाओं में जहां त्रुटियां कमियां हैं उनको ठीक और दुरुस्त करने का मौका मिलता है। जनता से संवाद स्थापित होता है। अब इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो पेट में दर्द होगा ही ना, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पसंद करती है और उनकी एक बॉन्डिंग है। जनता के बीच जाएंगे, संबंध और प्रगाढ़ होगा, इससे उनको दिक्कत होती है।
देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक झा मौजूद थे। इन्होंने कहा नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ, भाजपा जो प्रत्याशियों को डरा रही थी उनके ऊपर कड़ा तमाचा लगाए। साथ ही साथ नीतीश कुमार राज्य भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। इससे पहले भी अभिषेक झा ने बताया कि 13 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य भ्रमण कर चुके हैं और इस बार सत्ता में रहते हुए राज्य भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं ताकि लोगों की तकलीफों के बारे में पता चल सके। क्या कुछ कह रहे थे अभिषेक जी, आपने सुना। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।